हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 9 का विज्ञान लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज से हम लोग यूनिट 3 गति, बल तथा कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है गति। पिछले वीडियोज में हमने पहली यूनिट द्रव्य एवं व्यवहार को समाप्त किया। उसमें कई चैप्टर थे, उन सब का हमने क्रमवार अध्ययन किया। इसमें भी इस वीडियो के बाद अब हम लोग यूनिट 3 में जितने भी चैप्टर हैं उन सब का क्रमवार अध्ययन करेंगे। आज उसके पहले चैप्टर गति के इन छोटे छोटे टॉपिक्स के विषय में जानेंगे, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आज से हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला है गति। गति क्या होती है? जैसे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, गतिमान है। जैसे सुई, घड़ी की सुई गतिमान है, समय के साथ साथ चलती है इत्यादि। उसके अतिरिक्त हम पशु, पक्षी, मोटर, कार, गाड़ी, इन सब को देखते हैं कि ये सभी चल रही हैं, यानी ये सभी गतिमान हैं। एक चीज़ और आपने इमेजिन किया होगा कि यदि आप बस में बैठे हैं तो अब बस चल रही है, तो हम लोग बस में बैठे हैं तो बस, और यदि हम में देखा जाए तो हम लोग कैसे हैं? स्थिर हैं। लेकिन यदि बाहर झांका जाए तो उससे बगल वाले लोग, पेड़ पौधे, खंभे के कारण हमको लगता है कि बस जो है वो गतिमान है, बस चल रही है। इसी तरह से पेड़ पौधे हिलते हैं, अपनी जगह से इधर उधर करते हैं, तो हम जानते हैं कि हवा चल रही है और वो गतिमान है। यानी गति के लिए हमको किसी स्थिर वस्तु की आवश्यकता होती है कि जिससे हम यह माप सकें कि उस स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गति कर रही है। हम सभी जानते हैं, विज्ञान के जितने भी छात्र होंगे, छोटे बच्चे भी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। लेकिन हमको कैसे पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है? यदि हम ऐसे देखें तो हमको कुछ परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन यदि हम सुबह सोकर उठें तो देखें तो सूर्य एक तरफ उगता है और शाम को दूसरी तरफ जा कर के छिप जाता है। यानी हमको अब ये पता चलता है कि सूर्य के सापेक्ष हमारी पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले, बहुत समय पहले, जब ये माना जाता था कि वैज्ञानिकों ने ये खोज नहीं की थी कि पृथ्वी घूमती है, तो लोग यही मानते थे कि नहीं, सूर्य जो है वो इस स्थान से निकलता है, उस स्थान को जाता है। लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि तारे स्वयं गतिमान नहीं होते, बल्कि जो ग्रह हैं वो तारों का चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि वस्तुएं गति करती हैं, और वह गति किसी वस्तु के सापेक्ष। अच्छा, कोई वस्तु तो एकदम सीधी गति करती है। जैसे हम सड़क पर चलते हैं तो एकदम सीधी सरल रेखा में चलते हैं। या आपने देखा होगा झूला, मान लीजिए कोई झूला है, ठीक है, तो इस पर हम बैठे हैं, या एक बार इधर आएगा और दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार इधर आएगा, ठीक है। तो यह एक पेंडुलम की भांति इस तरह से गति करता है झूला। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कोल्हू में चलता हुआ बैल एक अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है। कोल्हू पर चलता हुआ बैल जो है वो एक अक्ष के चारों ओर घूमता रहता है। तो कुल मिलाकर के हम यदि सरल भाषा में कहें तो गतियां दो प्रकार की हुई। एक तो सरल रेखीय गति और दूसरी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, दो प्रकार की गतियां हुई। एक सरल रेखीय, यदि हम रोड पे जा रहे हैं तो एकदम सीधे जा रहे हैं, स्ट्रेट, तो ये सरल रेखीय गति हो गई। और ये कि कोई बैल जो है वो कोल्हू के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो कैसी गति हो गई? वृत्तीय गति हो गई।
उसको हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। एक स्थान के चारों ओर पलटा घूमना। जैसे इसका एक अन्य उदाहरण भी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो ये सभी गतियों के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि कुछ जो है, कुछ वस्तुएं गति नहीं करती हैं, जैसे पेड़ पौधे ना। पेड़ देखिए अपने स्थान पे खड़ा है, उसमें कोई गति नहीं होती है। खंभा है, खंभा भी अपने स्थान पर खड़ा हुआ है, वह भी गति नहीं करता है। तो इस तरह से कुछ वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं और कुछ वस्तुएं गति कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, कोई वस्तु है कंपन करती है, कोई वस्तु कंपन करती है, यानी एक ही स्थान के चारों ओर इधर से उधर चक्कर लगाती है। जैसे चिमटा है, घर में चिमटा है, उसको जरा सा दबा करके छोड़ दीजिए, चिमटे को दबा करके छोड़ दीजिए, तो देखिए उसका वो जो दोनों सिरे हैं, दोनों भुजाएं हैं, इधर उधर करती हैं। स्वरित्र द्विभुज है, स्वरित्र द्विभुज आगे चल करके बताया जाएगा ध्वनि में क्या है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वह भी क्या है, अपने अक्ष के इधर उधर गति करता रहता है। तो कुछ वस्तुएं हैं जो गति करती हैं और कुछ वस्तुएं जो है वो गति नहीं करती हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा पक्षी उड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी गति करते रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा परिभाषा, किसी वस्तु के सापेक्ष, मान लीजिए कोई यह वस्तु है, ये स्थिर है, इसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ तो ये कहा जाएगा कि वह वस्तु गति कर रही है, गतिमान अवस्था में है, ठीक है। जैसे हम आमने सामने हैं, आप सामने मोबाइल रखे हैं और बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, दोनों स्थिर हैं, तो गति नहीं हो रही है। लेकिन आप मोबाइल रख करके चले जाइए तो मोबाइल क्या हो गया, स्थिर अवस्था में आ गया। अब आप उठ के चले गए तो आप गतिमान हो गए, यानी जो मोबाइल से आपकी दूरी थी उस स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, दूरी बढ़ गई, या और पास आ गए तो दूरी घट गई। उस स्थिति में ये कहा जाएगा कि गति हो रही है, वह वस्तु गतिमान अवस्था में है। कौन सी वस्तु, यदि किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, गतिमान वस्तु कहते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग भौतिक राशियों पर। भौतिक राशियां दो होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश क्या है, जैसे कि हमको नाम से ही पता चल रहा है, आदिश, आदिश यानी जिसमें दिशा ना हो, दिशा का ज्ञान ना हो, क्या हो ना हो, केवल हो क्या, परिमाण हो, परिमाण हो और दिशा का ज्ञान ना हो, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, समय, चाल, ठीक है, दूरी, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी अदिश राशियां हैं। आयतन है, ठीक, तो ये सभी क्या है, अदिश राशियां हैं। इसके अतिरिक्त दाब, कार्य ना, दाब, कार्य, ऊर्जा, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। जैसे ये कहा जाए, जैसे एक उदाहरण यदि हम ले कि हमारे घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, अब हमारे घर से स्कूल की दूरी किस दिशा में है 1 किलोमीटर, ये हमको नहीं मालूम है, तो ये कहा जाएगा कि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। या समय कहा जाए 5 बजे है, ठीक है, तो 5 कौन सा बजे हैं, दोपहर वाला 5 बजे, शाम वाला 5 बजे है कि सुबह वाला 5 बजे है, यानी दिशा का ज्ञान ना हो, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। दूसरी तरफ सदिश राशियां, सदिश यानी दिशा सहित, जिसमें
दिशा व परिमाण दोनों हो, दिशा व परिमाण दोनों हो, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहेंगे? सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण है विस्थापन, वेग, संवेग, विस्थापन, वेग, संवेग, ठीक है, त्वरण। तो ये सभी क्या है? ये सभी सदिश राशियां हैं। इसके अतिरिक्त बल है, आवेग है, तो ये सभी भी क्या है? सदिश राशियां हैं। जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं, यदि कहा जाए दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाइए। ठीक है, कोई दरवाजा है, दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल लगाइए। ठीक है, तो ये कथन क्या होगा? ये कथन अधूरा होगा, ये कथन शुद्ध नहीं होगा, कथन अशुद्ध होगा। सही कथन क्या होगा कि दरवाजे पर 10 न्यूटन का बल बाहर या भीतर की ओर लगाइए, बाहर या भीतर की ओर लगाइए। तो अब क्या हो गया? ये तो हो गया परिमाण, और ये हो गया बाहर या भीतर, क्या? दिशा हो गई। ठीक है, तो दोनों में क्या है? सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों हैं। यदि कहा जाए एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, चाल से जा रही है, तो अब ये क्या हो गए? अब ये चाल हो गई। चाल क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन यदि किसी कथन को बदल दिया जाए कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। अब दो चीज आ गई इसमें, एक तो पूर्व दिशा आ गई और दूसरी क्या आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यानी यदि कहा जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से, तो दिशा बतानी आवश्यक होगी, वरना वो कथन क्या माना जाएगा? अधूरा माना जाएगा। क्योंकि सदिश राशियों में हमेशा ही दिशा का भी ज्ञान होता है और साथ साथ उसका परिमाण भी होता है। ठीक है, तो ये था अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ। इसके बाद हम लोग सरल रेखीय गति पढ़ेंगे। सरल रेखीय गति जितनी भी पढ़ेंगे इसमें हम सरल रेखीय गति ही पढ़ेंगे। इसमें दूरी है, विस्थापन है, त्वरण है, इन सब का अध्ययन हम लोग आने वाले अगले वीडियोज में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।